हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट देखेंगे। इसमें सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ ही साथ इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। इस सीरीज़ के बाद आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ लाने वाला हूँ और अदर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे, आपको वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन शॉट है, उसी हिसाब से हम इस वीडियो को हम ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस सी। अब ये इक्वेशन है तो इक्वल टू इस तरफ कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 कर दिया, तब जाके ये इक्वेशन है, तब जाके बेटा ये क्या इक्वेशन है। पोलिनोमियल और इक्वेशन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो मैंने और जो पोलिनोमियल वाले वन शॉट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, अगर आपसे क्वाड्रेटिक पूछा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो बच्चे इक्वल टू समथिंग 0 लगा के चले आते हैं। इक्वल टू में जैसे आप 0 लगाओगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा, वो फिर पोलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और वेयर यहाँ पर जो x की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो 2 होगी, 2 से जैसे ही ज़्यादा होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। और x² की जो कोफिशिएंट होगा ना, उसको नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। उसको क्या होना पड़ेगा, नॉन ज़ीरो। अगर वो नॉन ज़ीरो नहीं है तो बात नहीं बनेगी, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसको 0 कर दोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के इसके बहुत सारे मेथड है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, उसके बाद अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड हो गया। तो इन सबको हम सीखेंगे वन बाय वन। और यहाँ पे ये जो ए बी सी होते हैं ना, a, b, c, ये कहाँ से आते हैं, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, कह रहे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, कि इनमें से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, 2x से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x², ये हो जाएगा 2 3 6x, फिर -1 से माइनस के x, माइनस माइनस प्लस की 3, इस तरफ क्या आ जाएगा x² माइनस के 2x। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस के 4x और 4 दूनी 8, सारा उठा के ना इस तरफ लाना है। 2x² में से माइनस करोगे x² तो ये हो जाएगा x²। यहाँ से क्या है, प्लस के 2x आएगा, प्लस के 2x इधर के माइनस के 2x होगा तो 8x। अच्छा बेटा यहाँ पर माइनस के x भी है, ओके। माइनस के 8 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 8 है ना, और ये 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये आ गया, तो आप लिखोगे हियर मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ x इज 2। ठीक है, x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आप बोल दोगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, x की मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया x³ प्लस के 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। सपोज करो और एक मैं लिख लेता हूँ 2x³ प्लस 7x² मैं प्लस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ x² का टर्म है लेकिन इससे बड़ा टर्म भी है। ठीक है, तो x की मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, तो यहाँ तो मैक्सिमम डिग्री 2 से ज़्यादा आ रही है, सो ये क्या रहेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बस सॉल्व करना है और आपको देखना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, बस सॉल्यूशन करो और चेक करो और बताओ कि भैया कौन सा होगा,
कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि सेकंड वाला। ठीक है, क्या है x+2 का होल क्यूब। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या लग जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, यहाँ से 2x अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x क्यूब माइनस के 2x। खोलते हैं इसको, देखो x क्यूब 8, 3 2 6x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर, 6 2 12x, ये x। ठीक है, अब वो देखिए यहाँ से ये 2x क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस के 2x हो जाएगा। उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, x क्यूब में से 2x क्यूब हटा तो माइनस के x क्यूब। ठीक है, 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये देखो 2x 14 के x और 8 बचा ना, प्लस के 8। सो देखो यहाँ x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 3 है। यहाँ x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। तो ये भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, सिंस मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ x इज 3, therefore it is not a quadratic equation। ठीक है, तो ये भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से अभी आप इसको और इसको खुद से सॉल्व करना। ठीक है, और मुझे कमेंट करना कि सर थर्ड वाला जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, फोर्थ वाला क्वाड्रेटिक है या नहीं है। समझ में आ गया कैसे करते हैं। तो ये तो बेटा आराम से हो जाएगा, इजी प्रॉब्लम है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि भैया कौन सा, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है या फिर कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, आई होप ये आप आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखो भैया जितने डिग्री की इक्वेशन होती है ना, जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो यहाँ पर डिग्री कितनी है मेरे पास, डिग्री मेरे पास 2 है x की। ठीक है ना, डिग्री मेरे पास कितनी है, 2 है। जितने डिग्री होती है किसी इक्वेशन की मैक्सिमम, जिसने जो डिग्री होती है ना, उतने ही उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके रूट्स कितने हैं, 2 रूट्स हैं। तो ये जो रूट्स हैं वो आपका रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। बट क्लास 10th के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपके सारे क्वेश्चन रियल में ही देगा। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं, इमेजनरी का कॉन्सेप्ट, इमेजनरी चीज़ आप पढ़ोगे फ्यूचर में बड़ी क्लासों में, जब आप बीटेक बीएससी है ना, बड़ी हायर एजुकेशन में मैथ्स लोगे तो एक बुक आएगी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो वहाँ जाके आप पढ़ोगे, वहाँ पर एक नया रूल आएगा डिस्कार्ड्स ऑफ साइन एटीसी करके, है ना, तब वो वहाँ पर पढ़ोगे आप डिटेल में। बट अभी हम जो पढ़ेंगे रियल रूट्स ही पढ़ेंगे। तो x की डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके रूट्स कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगे। रूट्स क्या होता है, रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं। वो रूट्स अगर हम गिवन पॉलीनोमियल में रखते हैं तो उसको वो क्या बना देता है, 0 बना देता है। ठीक है, उसको वो क्या बना देता है, 0 बना देता है। सो ये कह रहे हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहे फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करना है कि x इक्वल टू 3 इसका एक सोल्यूशन है, x इक्वल टू -/2 इसका एक सोल्यूशन है, बस x इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन नहीं है। x के 3 वैल्यू दे दी आपको, भाई x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 2 होंगे। 3 दिया रखा है तो 3 में से कोई 2 ही सॉल्व करेगा, तो एक नहीं करेगा। और जो सॉल्व करेगा बोले तो अगर x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखोगे, उस इक्वेशन में रखोगे, तो उसको वो सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 0 है, यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं पहला वाला।
ठीक है, आई थिंक पहला वाला ज़्यादा आसान है, दूसरा वाला ट्राई करते हैं, पहला वाला आप खुद ट्राई करना, ठीक है। चलो कर ही लेते, सारे करते हैं। फर्स्ट एट एक्स इक्वल्स टू 3, तो P3 यहाँ रख देना, एक्स की जगह पे 3, 9 9 दूनी 18, 5 3 15, सो 18 माइनस के 18 0, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो इस तरफ 0 है ना, 0 बना रहा है, ठीक है। सेकंड एट एक्स इक्वल्स टू माइनस के 1/2, सो P माइनस के 1/2, तो ये हो जाएगा, एक्स की जगह पे रखना है, तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ पर 4, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5/2 माइनस के 3, ठीक है। सो यहाँ से आ गया 1/2, सो यहाँ से देखो सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 5 विच इज़ 6/2 माइनस की 3, 2 3 ज़ा 3 - 3 यानी कि 0 आ गया, 0, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ये देखो थर्ड वाला, रखो 4 यहाँ पर x के प्लेस पे, चार चौको 16 दूनी 32, तो 32 माइनस 23, ठीक है। 12 में से 3 गया 9, और ठीक है 9 ही बचेगा, तो आना चाहिए था 0, आ रहा है 9, नॉट इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सो आप लास्ट में क्या लिख दोगे इसके नीचे, हेंस x इक्वल टू 3 इज इट्स सोल्यूशन, हेंस x इक्वल्स टू माइनस के 1/2 इट्स सोल्यूशन, बट x इक्वल टू 4 इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन होता है क्या नहीं होता है पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका आराम से। तो ये होती है आपके रूट्स, क्या होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। अब इसको मैं निकालना भी सिखाऊंगा कि कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्या सिखाता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड सिखाता हूँ, फिर उस क्वेश्चन में जाएंगे पीछे। इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। अभी आपकी जो मेन है ना रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेन है इस चैप्टर में, और फैक्टराइजेशन मेथड है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। तो हम सीखेंगे अभी फैक्टराइजेशन मेथड, इसको दूसरे नाम भी बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। सो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है और ये जो कांस्टेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। साइन मत देखो, 4 2 ज़ा 8, √3 × √3 24। आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 24 आता हो, और ये साइन देखना है, माइनस करें तो 5 आता हो। जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आता हो, और उन दोनों को आपस में माइनस करें तो 5 आता हो। 8 और 3, 8 में से 3 माइनस करो 5 आ जाएगा, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, देखो इस जोड़े से क्या कॉमन, एटलीस्ट x तो दोनों में है, और 4 का डिवाइड भी दोनों में जाएगा, तो यहाँ से बचा √3 x² से x बार x बचा, 4 2 ज़ा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, तो √3 का डिवाइड दोनों में जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, तो यहाँ से √3 और ये x बच गया, √3 पूरा बाहर आ गया, 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस साइन को वो चेंज कर देगा। देखो ये चीज़ सेम टू सेम है, अगर सेम टू सेम है तो आप सही कर रहे हो, अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ की है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर बनाना है, तो जो 2 बार है उसको 1 बार लिखो,
और जो आपने ब्रैकेट मतलब जो आपने कॉमन लिया है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो। अब ये दो फैक्टर बन गए। अब इस फैक्टर को 0 मानो क्योंकि रूट्स निकालने, जीरोस निकालने, तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये पहला आंसर। अगेन 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये डिवाइड में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पीछे वाले पे आ जाते हैं। इसको देखो, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक टर्म मिसिंग हो तो फैक्टर बनाएगा। क्या बनेगा, फैक्टर। और बनाना, फैक्टर बनाना कहीं सॉल्व करते बल्कि ये बहुत आसान हो गया, ईजी हो गया। देखो यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, सो बन गए दो फैक्टर। x की पावर 2 है तो दो ही रूट्स आएंगे। इफ x इक्वल टू 0 तो ये तुरंत यही एक आंसर आ गया। इफ 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 सो 8/5 दूसरा आंसर आ गया। ये तो इतना आसान था, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, इतना आसान था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। सॉल्व दिस, और x की वैल्यू पता करनी है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि x की वैल्यू आप -4 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि अगर x की प्लेस पे ये वैल्यूज रखोगे ना तो इस फंक्शन को वो डिफाइन नहीं करेगा। अब रख के देख सकते हो, -4 रखोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और 7 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसी वजह से रिस्ट्रिक्शन है। अगर सपोज करो इन वैल्यूज़ को आप सॉल्व करते हो और जो रिस्ट्रिक्शन में बोला गया है उन्हीं में से कोई एक वैल्यू या दोनों आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पहले ही मना कर रखा है। और आप सॉल्व कर रहे हो, सपोज करके चल रहे हो कि उन्हीं में से कोई अगर एक वैल्यू आ जाता है तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन में ही मना कर रखा है उसने कि ये इसको इस फंक्शन में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो देखना क्या लेंगे, एलसीएम। इधर है 11/30, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, x प्लस का माइनस का कटा, -7 -4 माइनस के 11, एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस 4x माइनस के, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के 3x। तो पूरा करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4 और ये माइनस के 7x और से 4 7 माइनस के 28। शॉर्ट ट्रिक 11 1 जा 11। ठीक है, सो माइनस के 1 यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 4 में से 7 गया 3x और माइनस के 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 इज इक्वल टू 30 माइनस के, ये आ जाएगा इस तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 28 प्लस के 30। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, ये मेरे को क्वाड्रेटिक मिल गया। अभी तो मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूँ, अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आने वाला है। मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको सॉल्व कर लो। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 आता हो और ऐड करें तो 3 आता हो। 2 1 जा 2, 2 और 1 3। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, खोल दोगे
ये पेयर बन गए, इस पेयर से एटलीस्ट x कॉमन, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2, इससे कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 ले लो। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर बन गए। इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस का 2 इधर आके प्लस के 2 हो गया। इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस के 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो ये 2 आंसर आपके आ गए। अगर सपोज करो इनमें से कोई एक आंसर यहाँ आ जाता तो उसको हम नहीं लिखते, अगर उसको आंसर कर दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब ये क्वेश्चन है, जैसे कह रहे सॉल्व दिस, और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2018-19 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछ रखा है। तो देखो, और इस पर रिस्ट्रिक्शन में बोला है कि x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, और x की वैल्यू आप माइनस के a प्लस b भी नहीं ले सकते ब्रैकेट लगाकर। इन दोनों पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है, तभी ये रिस्ट्रिक्शन बताया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये प्लस का 1/x इधर ले आओ, माइनस के इधर क्या है, a और b का मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, लगे हाथ, यहाँ से आ जाएगा b प्लस a, यहाँ से भी एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस का है माइनस का कटा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के a प्लस बी, एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, a प्लस बी एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी बन जा a प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस के ए बी। माइनस के इधर के क्या हो गया, प्लस का, उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब अगर ध्यान से देखो, ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका डायरेक्ट फैक्टर बनता है, इजी क्वेश्चन एकदम बोले तो। इसका फैक्टर क्या बनेगा, ऐसे 2 नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो a भी आता हो और ऐड करें तो a प्लस बी आते हो। ठीक है, सो इसका फैक्टर बन जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो प्लस में ही लेना पड़ेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको ये मिलेगा। ठीक है, इजी हो गया एकदम। इफ x प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। इफ x प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो प्लस का बी इधर आके माइनस के बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपको निकालना था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसे हिंदी में श्रीधराचार्य का नियम भी बोला जाता है। श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन, उनके नाम से बनाया गया, बोला जाता है इसको। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, आपने फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने सीखे हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है। वो मेथड क्या है कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मुझे ए बी सी कोफिशिएंट पता है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इन्हीं 3 चीज़ों की मदद से हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले तो देखो जो फार्मूला होता है एक्स निकालने का, वो क्या होता है, माइनस की बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। एक बार आपको प्लस साइन में लेना पड़ता है, एक बार माइनस साइन में लेना पड़ता है, और आपको आंसर मिल जाता है। ये लिख भी रखा है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी से प्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। मतलब अगर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इक्वल हो सकता है। और ये जो चीज़ है प्लस माइनस ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को प्रेजेंट करती है कि भैया मेरा नेचर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो नेचर क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये नेचर यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में आएंगे। देखो, अगर डी का मान, जो हमने डी को हिंदी में ना, डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विविक्तिकर बोलते हैं। अगर विविक्तिकर डी का मान अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव है। अगर डी का मान पॉजिटिव का कुछ भी आ जाता है, इट डजेंट मैटर कि क्या आ रहा है, 1 2 3 1000 एनीथिंग। ठीक है, सो जो इस केस में जो होगा ना, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैंने स्टार्टिंग पे ही बोला था कि एक्स की जितनी पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे रूट्स रियल होंगे, उनमें से कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ रियल का ही कॉन्सेप्ट चलता है। अगर इमेजिनरी आएगा तो सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, लेकिन क्लास 11 में जाओगे तो अगर कुछ और आता है तब भी आप सॉल्व कर पाओगे, तो वो तो वहाँ पर सीखेंगे हम। तो अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव की आती है तो रियल रूट्स होगा और दोनों के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, सेम टू सेम नहीं होंगे। उसके बाद अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स मेरे रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स सेम टू सेम होंगे, सेम टू सेम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर मैं इसको ग्राफिकली में समझाना चाहूँ तो अगर मैं बताऊँ, जैसे ये दो डिफरेंट रूट्स का ग्राफ हो गया, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो जैसे मैं बता सकता हूँ, ये आपको लगेगा कि इसने एक ही पॉइंट पे टच किया है, लेकिन ये ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सेम टू सेम वैल्यू है। ठीक है, ग्राफ इसका है। और केस थर्ड मेरा क्या है, अगर डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, नेगेटिव, तब मेरा क्या होगा, रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी, हैज़ नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मुझे इसका ग्राफ को प्रेजेंट करना है तो ये ऐसे बनेगा, कहीं पर भी ये टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पर। हाई बात समझ में? तो ये होगा कॉन्सेप्ट आपका, मैंने आपको ग्राफिकली भी समझा दिया है। ठीक है, तो अगर डी प्लस का आता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा और दोनों के दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। डी की वैल्यू अगर 0 होती है तो रूट्स उस केस में इक्वल होते हैं और रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि सारे रूट्स इमेजिनरी हैं, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल क्लास 10 के हिसाब से। क्लास 11 में हम सॉल्व भी कर देंगे, देखना। ठीक है, तो बने रहना, मैं क्लास 11 12 सबकी मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गया, बहुत आसान था। अब आते हैं क्वेश्चंस में पीछे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्व दैट इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। मतलब इस क्वेश्चन को पहले बताना है कि इसके रियल रूट्स होंगे, यानी कि नेचर निकालना है आपको। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आप आगे सॉल्व ही मत करो, सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसका नेचर चेक करना है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाऊंगा, बल्कि लगाने से हो जाएगा नो डाउट, बट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाना है अब। ठीक है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जब तक आप पढ़ रहे हो आपको कोशिश करनी है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसके मैं प्रॉपर नोट्स बनाऊँ, उसको मैं जब वीडियो देख रहे हो ना, कोई चीज़ समझ में नहीं तो पीछे चले जाओ, एक बार दोबारा देख लो, और जो भी आप देख रहे हो उसको लिखते हुए सीखोगे। जितना पे ज़्यादा पेन चलेगा उतना ज़्यादा आप सीखोगे, उतनी जल्दी आप चीज़ों को याद रख पाओगे। तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, ऐसे लिखेंगे गिवन।
ठीक है। हियर ए कितना है 9 है, बी कितना है 7 है, सी कितना है -2 है। अब चिन्हों को देखना है, प्लस का माइनस कर दोगे तो खेल खत्म, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेचर के लिए क्या फाइंड करते हैं, डी, फॉर्मूला b² - के 4ac, ठीक। b कितना है 7, 4, a कितना है 9, c कितना है -2, तो 49 माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8, 8 9 72। तो ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व करोगे तो अच्छा ही है। ऐड कर लो 7 7 49 और 4ac है ना, तो 4 दूनी 8, 8 9 72, 2 और 9 11, ठीक है। 4 और 7 11 और 1 12, 121 आ गया, ठीक है। आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, 121 आ गई। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर b² - के 4ac अपॉन 2a। अब आप ध्यान से देखो, b² - 4ac अभी आपने काउंट किया है, क्या काउंट किया, 1 to 1। तो यहाँ आप लिख सकते हो सिंस d इज पॉजिटिव देयरफॉर रियल रूट्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। ये लिख देना। अब वैल्यू पुटअप करो यहाँ पर। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, इसकी वैल्यू आई थी 121, a की वैल्यू कितनी है 9, 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 18, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइंस चेंज करने हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन लोगे तो यहाँ प्लस का लेना है। 11 में से 7 घटाओगे 4 आ जाएगा 18, 2 दूनी 4, 2 9 18। सो x की एक वैल्यू आ जाएगी 2/9। कितनी आ जाएगी 2/9। अब आपको एक बार माइनस में लेना है, एक बार क्या करना है माइनस में लेना है। ठीक है, अब की बार माइनस पे ले लिया तो ये हो गया -18/18 विच इज़ -1, ठीक है। तो दोनों रूट्स हमारे निकल गए, दोनों के दोनों रूट्स रियल हैं और डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कैसे किया गया है। किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तकलीफ हो, एक बार वापस जाके दोबारा देख लो क्वेश्चंस को। तो वो क्वेश्चन अब हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो। डिक्टो जैसा पहला वाला क्वेश्चन हुआ ना, डिक्टो ये क्वेश्चन होगा। सो मैं हमेशा क्वेश्चन जब करवाता हूँ तो बच्चों को होमवर्क ज़रूर देता हूँ। होमवर्क मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। चाहे तो इस क्वेश्चन को करा के वीडियो को मैं लेंथी कर सकता हूँ, बट अगर आप वाकई में मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो, मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ आपको, तो आप सीखोगे कैसे, जब आप कुछ देख रहे हो। अगर आपने वाकई में सीखा है, स्टार्टिंग में क्या होता है, हम स्टेप्स को ना पीछे पढ़ने पलट के भी देख के करते हैं, वो भी सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत देख के एकदम आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, हम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आप एक बार आपने सॉल्व किया, अगर आप पढ़ने पलट के भी देख रहे हो ना, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अरे भाई हाँ, ये तो ऐसे हो रहा था, ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे भी आप मैथ सीखते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी आपने देखा, आपने सीखा, उसी की तरह ये क्वेश्चन होगा। इसमें क्या करना है, पहले डी निकालना है, ठीक है। डी निकालोगे, फिर नेचर इसका पता करोगे और फिर सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके नीचे बताना है कि सर मेरे एक्स की वैल्यू इतनी इतनी आई है। हो जाएगा, आई एम श्योर आप ज़रूर कर लोगे, मुझे इतना बिलीव है आप लोगों पे, ज़रूर कर लोगे। ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस।
हमें k की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। और हमें क्या बोला है, विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे अंदर अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx, ये मेरे पास इक्वेशन दे रखा है। a के प्लेस पे k है, b के प्लेस पे माइनस के 2k है और c के प्लेस पे 6 है। फॉर इक्वल रूट्स d क्या होता है, 0 होता है। और d का फॉर्मूला क्या है, ठीक, वैल्यू रखो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाएगा 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 छंग 24, तो यहाँ से कॉमन क्या है 4k, के बचेगा 4 छंग 24 6, एक फैक्टर दूसरा फैक्टर। इफ 4k इक्वल्स टू 0, 0/4 इज 0, तो एक आंसर तो 0 आ गया k का। अब दूसरा फैक्टर रखोगे, इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई और 0 आ गई। ये आपके दो रूट्स होंगे, मतलब दो वैल्यू होंगे k के, ठीक है। इन्हीं केस पे इसके आंसर 0 आए, मतलब इक्वल आएंगे, ठीक है। आराम से होगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। नेचर ऑफ रूट्स की प्रॉब्लम आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैन आई डिटरमाइन द पोजीशन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स, ठीक है। बोथ हैव रियल रूट्स ये बोला है, तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मतलब अधूरापन है। बोथ हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, ये इस जो पीपीटी जिसने बनाया ना उससे मिस्टेक हो गई। बोथ हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ एंड लगा के इक्वल रूट्स आएगा, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स, तभी ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। अब ये भी इक्वल रूट्स है, ये भी इक्वल रूट्स है, ठीक है। और यहाँ ना एक्स स्क्वायर है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है पीपीटी जिसने बनाया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए, सिंस ठीक है, ये चीज़ है। अब इक्वल एंड रियल रूट्स है तो d की वैल्यू 0 होगी, और d बोले तो b स्क्वायर माइनस के 4ac। a कितना है मेरा, अगर आपको दिखा जाए a कितना है, सिंस a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू कितनी है 2p एंड c की वैल्यू कितनी है 64, ठीक है। तो वैल्यू रखो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4p स्क्वायर, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 × 64, 4 से 4 कटा, p की वैल्यू 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 8 × 8 = 64 होता है 8, प्लस पॉजिटिव वैल्यू p बोला था ना, वैसे तो आएगा ±8, तो आपको पॉजिटिव लेनी है, तो प्लस का 8 ले लूँगा, आंसर एक आंसर आ गया। अब इसकी मदद से इसका भी रूट्स आपको निकालना है, इसका भी आपको रूट्स निकालना है। नाउ p अननोन था, बट p की वैल्यू तो पता चल गई। अब आठ दूनी 16, तो यहाँ पर आप किसी भी मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हो। देखो इसका कोफिशिएंट 1 है और 1 × 16 16 होते हैं। ऐसे दो नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 है और ऐड करें तो 8, 4 × 4 = 16, 4 और 4 8,
नेगेटिव अंदर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, इस पेयर से x कॉमन, x माइनस 4, इस पेयर से यहाँ 4 कॉमन। ठीक है, देखो दोनों रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, यहाँ से ये कॉमन है। इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आ रहा है इक्वल, ये भी तो 4 ही देगा, तो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आ गए आपके सामने। देखो तो ये चीज़ मिसिंग थी, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो p की मदद से हमने रूट्स भी फाइंड कर लिया आराम से। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है वो तो हमने कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है ना, वो एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे। उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन सभी क्वेश्चंस को मिक्स करके लेंगे। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पर तो हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, और वहाँ पर कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। अब हम MCQs करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी MCQs हैं ना इम्पॉर्टेंट, जो बार बार पूछे जाते हैं, वही हम कर रहे हैं। सो क्वेश्चन पहला कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 1/3 देन द अदर रूट इज़ व्हाट। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, देखो कि वन रूट ऑफ इक्वेशन इज़ 1/3, इस देन अदर रूट्स कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका। एक दूसरा अदर रूट मान लो कि इसका क्या है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लो, इसके एक रूट अल्फा की जगह ये दे रखा है, आपको बीटा निकालना है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, C/A। ठीक है, तो एक रूट मेरा क्या है 1/3 है, बीटा मेरे को निकालना है। C कितना है मेरे पास 3 है, A कितना है मेरे पास 3 है। ठीक है, तो बीटा अपॉन 3 = 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 3। सो जो दूसरा रूट होगा वो 3 होगा, 3। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थिंक, सोचो अपने दिमाग को, वरना इसको क्वेश्चन करने को सॉल्व करते लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट होता। इन क्वेश्चन में टाइम बचाना है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा नहीं। कह रहे इफ़ वन रूट ऑफ बी रेसिप्रोकल टू अदर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक रूट अगर अल्फा है ना तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो देखो के की वैल्यू फाइंड करनी है, वही रूल, प्रोडक्ट, ये अल्फा ये बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है C/A है। C की जगह क्या है के, ए की जगह क्या है 5, अल्फा से अल्फा काट गया 5 × 5, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 देन देयर प्रोडक्ट इज 6, द इक्वेशन इज व्हाट। देखो सम बोला है, सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट बोला यानी कि अल्फा इनटू बीटा, दोनों के दोनों 6 दे रखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये होता है। ठीक है, सो ये भी 6 दे रखा है और इसके जगह भी 6 दे रखा है, ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। फिर बोला है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन सी क्या होगा, आर इक्वल। ठीक है, सी या एक्स बोला होगा है ना, यहाँ पर x² है, ये मिसिंग है। इस क्वेश्चन इस पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि इक्वल रूट्स जब इक्वल होते हैं, देखो जब रूट्स इक्वल होता है तो डी मेरा 0 होता है। ठीक है, जब रूट्स इक्वल होता है तो डी मेरा 0 होता है, एंड जब डी 0 होगा, ठीक है, सो x इक्वल तो क्या होता है माइनस की b प्लस माइनस इधर d/2a होता है। जब d 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस की b/2a होगी।
ठीक है, माइनस की बी अपॉन 2 है, दोनों के दोनों होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक्स की वैल्यू के लिए पूछेगा, यहाँ पर सी नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो क्या होगा। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए डी की वैल्यू ये होती है, और डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, बी कितना है मेरे पास, के माइनस 4, ए कितना है 5, सी कितना है 1, के स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 5 यानी कि 2√5। ठीक है, तो उधर चला जाएगा, के स्क्वायर माइनस के 20 उस तरफ ऐड कर दोगे तो ये 20 के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2√5। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कह रहे नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 हैज़ रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होता है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, रियल रूट्स। ठीक है, सो ऐसा ही क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। तो बी की जगह पे माइनस के बी स्क्वायर होता है ना, ये चीज़। तो बी के प्लेस पे क्या है, माइनस के 6 का स्क्वायर 4, ए के प्लेस पे के है और सी के प्लेस पे माइनस के 2। तो यहाँ से आ जाएगा 36, 4 दूनी 8, 8 के। ठीक है, ये उधर जाएगा तो 8 के, 36 इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना। 4 8 सॉरी 36 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 4 9। ठीक है, सो के की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 9/2। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर ये चीज़ क्योंकि रियल रूट्स बोला है ना, अच्छा रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है तब ये तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रियल बोला है। रियल रूट्स कब होता है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होती है और 0 भी होती है, तो ये साइन लेना भूल गए। ठीक है, तो ये साइन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। तो इस तरीके से हमने MCQs जो बन सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बैक जाकर। अब अनअकैडमी के बारे में हम जान लेते हैं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको पता है ये आपके लिए प्रिपरेशन को, आपके बोर्ड एग्ज़ाम को इंक्रीज़ करने के लिए, आपको आपसे निखारने के लिए बहुत सारी चीज़ें करवाती हैं। इसका प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोर्ड में फोड़ना है या क्लास 11-12 में है, अगर आप जाना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पर आपको बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, आपके डाउट्स पूछे जाते हैं, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाई जाती है, आपका टेस्ट सीरीज़ लिया जाता है, टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। ठीक है, आपको ओवरऑल आपकी ग्रोथ कराई जाती है। ठीक, और इसके लिए अलग अलग प्लान है। ठीक है, आप टोटल प्लान देख सकते हैं, प्लान की लिस्ट चेक कर सकते हैं, जैसा भी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, और प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप ले रहे होंगे तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे TARAK TARAK तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप बिना कोड के जाते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपका ही फ़ायदा है। सो आप देख लीजिएगा। ठीक है, TARAK कोड यूज़ कर दिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप ज़रूर करना, क्यों फालतू में 10% वेस्ट करें। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट बहुत होता है, तो जैसे यूज़ करोगे TARAK आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।